अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुइज़ इशफाक ऑफिशियल की नई एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो मैं मसला डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये यूथ का, बल्कि यूथ से स्टार्ट होने वाला मसला और कब्र तक जाने वाला मसला है लोगों की। और इस मसले से लोग बेपनाह परेशान, बेइंतहा परेशान रहते हैं। एक बार स्टार्ट हो तो जाता है, लेकिन इसको ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी से निकाल पाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मोकिंग की। सिगरेट स्मोकिंग, हर बंदा जानता है कि स्मोकिंग किल्स। आप दुनिया का कोई भी सिगरेट का पैकेट अगर उठा के देखते हैं तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल इदारे जो हैं, वो अपने हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से एक प्रिकॉशन लाजमी किसी भी सिगरेट के ब्रांड के ऊपर रखती है, क्योंकि ये बहुत अरसे पहले डिसाइड हो चुका था कि सिगरेट्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो कंपनीज़ ने कहा कि क्योंकि इधर एम्प्लॉयज़ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, इस बिज़नेस के साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो बजाय ये कि इस पूरी सप्लाई चेन को हम बंद कर दें, इससे बेहतर ये है कि येस हार्मफुल है, इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर रखा जाए, लोगों को गाइड किया जाए, लेकिन बंद ना किया जाए इसको, क्योंकि वही कैपिटलिज्म जो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है उसकी वजह से कभी सिगरेट ख़त्म तो नहीं हो सकी। लेकिन लोगों को साथ साथ बताते रहे कि इट किल्स। और मुझे ये बताइए, आई एम टॉकिंग टू माई ऑडियंस, और उन लोगों से स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं, कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। जब भी वो सिगरेट ख़रीदते हैं तो सिगरेट के ऊपर स्मोकिंग किल्स का टैग देखते हैं। It's harmful for pregnants. It cause heart diseases. It may cause infections in lungs. It may cause cancer. It may cause severe heart diseases. जितनी भी खौफनाक किस्म की आपके पास स्टेटमेंट्स इस वक्त याद आती हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें ऑलमोस्ट हर ब्रांड के ऊपर मौजूद है। अगर कोई रिटन चीज़ नहीं है तो पिक्चर मौजूद है, जैसे हमारे पास पिछले दिनों ही लगाया गया। इससे मैंने तो कहीं ना कहीं ये भी देखा है कि कैंसर से इफ़ेक्टेड फीट तक भी वहाँ पे लगे हुए हैं, प्रेग्नेंट औरतों की तस्वीरें मौजूद हैं। इस हद तक ख़तरनाक किस्म की चीज़ें लगाने के बावजूद भी क्या आप लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी? नहीं। वाई? कभी इस चीज़ को आप सोचिए। तो आज की इस वीडियो में, ऑल्दो इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वो नहीं है कि हाउ यू कैन स्टॉप स्मोकिंग, हाउ यू कैन क्विट सिगरेट्स। आज के टॉपिक में एक्चुअली मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ आई क्विट माई हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मैंने सिगरेट कैसे छोड़ी, और क्योंकि मैं ये छोड़ चुका हूँ तो ये मैं बता भी सकता हूँ लोगों को, और फिर लोग उसको फॉलो करते हुए यकीनन ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी से उसको निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये आया कहाँ से। एक बड़ा ही फेमस आदमी है, रॉकी रोज़न उस बंदे का नाम है, और उसको जो टाइटल दिया गया है उसकी इस खिदमात की बिना पर, ही हैज़ बीन कॉल्ड एज अ सिगरेट विस्परर। ही इज़ फ्रॉम USA, और पिछले कुछ दिनों की बात है, इनफैक्ट इट्स फ्रॉम द लॉकडाउन डेज, या मार्च में लॉकडाउन डेज़ में ये हुआ कि घर वाले कह रहे थे कि यार कुछ घर के लिए चीज़ें लेकर आ जाओ, तो हम बोलते थे नहीं यार बाहर कोरोना है, हम बाहर नहीं जा रहे। लेकिन सिगरेट वो वाहिद चीज़ थी जिसके लिए हमें रश वाली जगहों पर जाना पड़ता था सिगरेट लेने के लिए। एक दिन मैंने ये सोचा यार कि ये तो कोई और कोरोना लेकर आए ना है, ये सिगरेट कोरोना ले आएगी। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, लेकिन उस दिन इत्तफाकन ऐसा हुआ कि मैं ये सोच रहा था इसके बारे में, और इतने में ही मेरे सामने यूट्यूब पे एक वीडियो आई, व्हेन आई जस्ट सर्च्ड के हाउ आई क्विट स्मोकिंग। तो बहुत सारी चीज़ें आई, 7 दिनों में कैसे छोड़ना है, 5 दिनों में कैसे छोड़ना है, एक आई कि 3 दिन में कैसे छोड़ा जाता है। तो मैं उस वीडियो पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक शख्सियत आई जिनको सिगरेट विस्परर के नाम से, जैसे मैंने आपको कहा, पूरी दुनिया जानती है। लाखों करोड़ों लोगों की इस हैबिट को उन्होंने 3 दिनों में ख़त्म किया, एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। उस बंदे ने जो 2-3 बातें कहीं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, और मैं इस चीज़ को गारंटी करता हूँ कि इट रियली वर्क्स। हाउ इट वर्क्स? बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरी सिगरेट इंडस्ट्रीज़ ने उसके ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे टैगलाइंस दे दी, पिक्चर्स दे दी, बड़ी खौफनाक किस्म की लोगों को उन्होंने बता दिया कि खौफनाक किस्म के प्रिकॉशंस देने के बावजूद भी लोगों ने सिगरेट नहीं छोड़ी।
पूरी दुनिया से एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स, प्रिंट मीडिया से, इवन आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सिगरेट कैंपेन्स को बैन किया गया। क्या उसके बावजूद भी लोगों ने सिगरेट छोड़ी? नहीं। दूसरी बड़ी बात है कि आप अगर ये सोचेंगे कि मैं सिगरेट खुद से छोड़ दूँ, आप छोड़ ही नहीं सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसकी वजह है कि सिगरेट वो वाहिद चीज़ है जो रेडिली अवेलेबल है, हर जगह पे, हर स्टोर पे मौजूद है। आप घर से सोच के निकलते हो मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, आप घर पे सिगरेट छोड़ के चले जाते हो, लेकिन आप बाहर निकलते हो तो जब आप शॉप देखते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर ऑन होता है, आप जाते हो वहाँ पे और आप सिगरेट ले लेते हो। निकोटीन के बारे में कहा जाता है कि निकोटीन बहुत खौफनाक चीज़ है जिसकी वजह से आप सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे होते। आप कोई भी ऐसी चीज़ जो निकोटीन रिलेटेड है तो उसकी वजह से लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। तो अगर सिगरेट छूट भी जाती है तो वो ऑल्टरनेट्स जो हैं वो गले पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि इन तमाम चीज़ों से जान छूट जाए? इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको वो पैकेट दिखाता हूँ जो मैंने एग्जैक्टली रॉकी रोजन के सिगरेट विस्परर के कहने के ऊपर एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो किया मैंने। रूल्स क्या थे? रूल्स को पहले समझ लीजिए। रूल्स ये थे कि सिगरेट आपने अपनी पॉकेट में रखनी है, सिगरेट को आपने छोड़ना नहीं है। सिगरेट आपके पॉकेट में 24 घंटे होनी चाहिए। जब आप इन 3 दिनों के प्रोसेस को करेंगे तो सिगरेट आपके पॉकेट में होना चाहिए। नंबर 1 बात आपको ये समझना है, अभी बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके साथ असल में सिगरेट के वो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो बार बार आपको छेड़ते हैं जिसकी वजह से आप सिगरेट पीने के लिए जाते हो। नंबर 1, कोई भी एक प्रैक्टिस, माइंड साइंसेस ये कहती है कि आपके ब्रेन लेवल के ऊपर 2 जगह पे एक्टिविटी होती है, कॉन्शियसली होती है, एक सब कॉन्शियस के तौर पर होती है, जिसको हम उर्दू में शऊरी और लाशऊरी तौर पर कहते हैं। तो जब आप शऊरी तौर पे फर्स्ट टाइम पे जब आप सिगरेट स्मोकिंग के लिए जाते हो, कोई दोस्त आपको पिलाता है, तो वो आप कॉन्शियसली वो डिसीजन लेकर करते हो, अनकॉन्शियसली नहीं करते हो। लेकिन जब वो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो आप कॉन्शियसली उसको हैंडल करते ही नहीं हो, ये अनकॉन्शियसली हैंडल हो रही होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड वो प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है जो डेली बेसिस, यानी आपकी जो भी आदत हैं, हैबिट्स हैं, उसके ऊपर। तो जब आप स्मोकर बन चुके होते हो प्रॉपरली, तो ये सब चीज़ें स्टोर्ड होती हैं आपके सबकॉन्शियस में, यानी आप कॉन्शियसली इसको हटा ही नहीं सकते। यानी आप ये कहकर छोड़ ही नहीं सकते कि यार मैं आज सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं 24 घंटे तक नहीं पीऊँगा, मैं अगले 2 दिन नहीं पीऊँगा। नहीं हो सकता ऐसा। आपको अपने ब्रेन को ये समझाना पड़ेगा कि सिगरेट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। देख कर नहीं, यहाँ इस लेवल पे समझाना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी। सिगरेट विस्परर ने क्या किया, एंड दिस इज दैट माय लास्ट पैकेट ऑफ मालब्रो लाइट्स, आई यूज्ड टू स्मोक दिस वन। तो इस पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ की और एक पेपर लिया, उस पेपर के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे, और पॉइंट्स क्या थे कि एक साइड पे मैंने इसके बेनिफिट्स लिखे कि बेनिफिट्स क्या है। आई वांट बेटर हेल्थ, आई वांट बेटर लाइफ, आई वांट टू फील बेटर, आई वांट बेटर फैमिली, वांट टू बिकम ह्यूज पर्सन, मीनिंगफुल लाइफ। मैंने 5 पॉइंट्स एज अ बेनिफिट के तौर पे लिखे कि अगर मैं सिगरेट छोड़ता हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बेनिफिट होंगे। अब इसको डीप डाउन आप लोगों के भी कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप उसको लिखिए। सेकेंड साइड पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजिकली एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है सिगरेट विस्परर ने जो एक्चुअली काम करता है। बेनिफिट्स तो सिर्फ इसलिए कि आपके सामने आ जाए कि आप सिगरेट क्यों छोड़ना चाह रहे हो, आपके सबकॉन्शियस लेवल तक ये बात बार बार पहुंच जाए। असल चीज़ ये, इस पे ये भाई साहब क्या लिखते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कुछ देर के लिए ना सोचने का मौका देगी। राइट, आप जब सिगरेट पीने लगो उससे पहले आप गए, आपने ओपन किया, आप सिगरेट निकाली, सिगरेट निकालने से पहले ये पॉइंट्स आप बाआवाज़ बुलंद एक बार पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। क्या है ये? बहुत सिंपल सी बात है। आई एम निकोटीन एडिक्ट। अब आपने सिगरेट निकाली, आप सिगरेट लगाए हो और उससे पहले आप पढ़ रहे हो आई एम निकोटीन एडिक्ट। कैसा लगेगा? आपके दिमाग 1 सेकंड के लिए उसकी बत्ती जलेगी कि यार आई एम एडिक्ट, यानी मैं कोई नशा ही हूँ, मैं क्या हूँ। फिर आपने अगला पॉइंट लिखा है वांट टू स्मोक। हालांकि कल आपने अपने ब्रेन को कहा था कि आई डोंट वांट टू स्मोक, बट नाउ यू आर सेइंग आई कैन स्मोक, मैं सिगरेट पी सकता हूँ, ठीक है। आई डोंट हैव टू स्टॉप, मुझे नहीं रुकना चाहिए। याद रखिए, इससे पहले हम इन बेनिफिट्स के बारे में सब पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम ये नेक्स्ट बात कर रहे हैं। आई डोंट हैव टू स्टॉप, थिंक अबाउट योर बेनिफिट।
मेक देम लार्ज एंड पावरफुल। अब आप उर्दू में भी लिख सकते हो इसको यार, जैसे आपको इजीली समझ में आता है। आपने सिगरेट निकाली और आपने सबसे पहले पढ़ा आई एम निकोटीन एडिक्ट, आई वॉन्ट टू स्मोक, आई कैन स्मोक, आई डोंट हैव टू स्टॉप, थिंक अबाउट योर बेनिफिट्स। ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद थिंक अबाउट योर बेनिफिट्स, मेक देम लार्ज एंड पावरफुल। इनके बारे में सोचो और इनको बड़ा बनाओ और पावरफुल बनाओ, सिगरेट छूट जाएगी। मेरे पास 7 सिगरेट्स थी इसमें, जो खैर अब मैं फेंक चुका हूँ क्योंकि वो बहुत ही बुरे हाल में आ गई थी, लेकिन इस पैकेट को मैंने रखा हुआ है एक तबर्रुक के तौर पे, एक यादाश्त के तौर पे, एंड इट रियली वर्कड। 24 घंटे में फर्स्ट 24 आवर्स वाज दी मोस्ट डिफ़िकल्ट। और इस पे पूरी केस स्टडी भी मौजूद है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी नीचे शेयर कर देता हूँ। आप जाके बहुत इजीली रॉकी रोज़न की एक जो केस स्टडी है उसके बारे में आप देख सकते हैं। 24 घंटे में लास्ट सिगरेट एज पर प्रोग्राम, एज पर डिसीजन विद रॉकी रोज़न, मैं स्मोक किया। मैंने लास्ट सिगरेट पीने से पहले सब बातें अपने दिमाग में रिपीट की कि ये मेरी आखिरी सिगरेट है, इस सिगरेट की वजह से मुझे 10 साल क्या क्या लॉसेस हुए हैं, क्या क्या नुकसानात हुए हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, जो भी चीज़ें थी। वुड यू बिलीव इट, 3rd डे के बाद आई नेवर स्मोक एंड इट्स बीन 4 महीना प्लस हो जाना, आई डिड नॉट स्मोक। एक बार बीच में मैंने ट्राई किया, इतनी बुरी लगी मुझे कि मैंने कहा अरे मैं क्या करता था अपनी ज़िंदगी में। तो दैट्स द ईजीएस्ट वे। आपको अपनी साइकोलॉजी के साथ खेलना है, आपने अपने आप को सबकॉन्शियस लेवल पे समझाना है। जैसे आपने सबकॉन्शियस लेवल को अपना ट्रेन किया है स्मोकिंग के लिए, नॉन स्मोकर बनने के लिए भी आपको उसी लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा। आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, और आई होप कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आज की वीडियो, बिकॉज आई जस्ट ट्राई टू कन्वे माई मैसेज विद एन एग्जाम्पल ये कि ये मैंने किया, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। नई मोटिवेशनल वीडियोस, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस आप इस चैनल पे, मेरा मकसद तब पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आना है, लोगों को वो चीज़ें शेयर करना है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक, और रेड बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए फॉर सब्सक्रिप्शन, ताकि नेक्स्ट टाइम की वीडियोज़ को आप लोग मिस ना कर सकें। देयर आर लॉट मोर थिंग्स कमिंग योर वे ऑन दिस चैनल। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।